तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बीस्ट टेम्परर के एपिसोड 172 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वेसल्स और ह्यूमंस के दरमियान में फाइट जारी होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें यहाँ पर फ्लेमी का सीन दिखाते हैं कि फ्लेमी जो होता है मोफी के पास जाता है और उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो, जबकि मोफी उसे कहती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्गर लोगों से ही फाइट करती हूँ, अगर तुम स्ट्रॉन्गर हो तभी मेरे सामने जहाँ पर खड़े रहो। तो फ्लेमी उसे कहता है कि हाँ, यहाँ पर जितने वेसल्स हैं मैं उन सभी में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। लेकिन मोफी उसे कहती है लेकिन तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है, सभी लोग मेरे सामने यही कहते हैं कि वो स्ट्रॉन्गर है, लेकिन बाद में यहाँ पर वो सभी लोग घुटने टेक देते हैं। तो फ्लेमी उसे कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्या तुम यहाँ पर मुझे बाकी के सभी आम लोगों की तरह समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी के साथ ही फ्लेमी वहां पर अपनी फायर पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है जब तुम लोग अपने बीस्ट को इवॉल्व करते हो तो जब वो किंग लेवल में पहुंचता है उस तरह से मैं यहाँ पर अपने आप को पहले से किंग लेवल में पहुंचा चुका हूँ। हाँ, तुम्हें यहाँ पर मैं काफी ज्यादा यंग दिखाई देता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर किंग लेवल में हूँ और मेरी पावर लेवल्स को देखने के बाद में पता चलेगा जब तुम मुझसे फाइट करोगी। यहाँ पर तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है क्योंकि हमने तुम्हारे बारे में स्टडी किया और हमें पता है कि तुम्हारे पास कौन सा बीस्ट है। तुम्हारे पास मिनरल टाइप का एक बीस्ट है, जबकि मेरे पास यहाँ पर फायर टाइप एबिलिटी है। तुम्हारी मिनरल टाइप की एबिलिटी मेरे सामने बहुत ज्यादा कमजोर है। इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा परफेक्ट मैच और मैं तुम्हें बड़ी आसानी से यहाँ पर हरा सकता हूँ। चलो आप जल्दी से उठकर खड़ी हो जाओ और मुझसे फाइट करो। तो जब वहां पर अपनी फायर पावर को रिलीज करता है तो इसी के साथ ही उसका केपी वहां पर जल जाता है। तो मोफी उसे कहती है कि मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम जब भी यहाँ पर अपनी फायर पावर को रिलीज करते हो तो तुम्हारे कपड़े जल जाते हैं, तो क्या तुम हर बार यहाँ पर अपने लिए नया कपड़ा लेकर आते हो? मुझे नहीं लगता कि जो बहुत एक्सपेंसिव होता होगा यहाँ पर हर बार इसी तरह का सेम नया केप लेकर आना। तो इसकी बात सुनने के बाद फ्लेमी जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि ये मेरी पावर्स को इग्नोर करते हुए यहाँ पर मेरा मजाक उड़ा रही है। जबकि फ्लेमी के साथ वहां पर एक और लड़की होती है तो वो उसे कहती है कि मिस्टर क्वान, क्या आपको यहाँ पर मेरी मदद चाहिए? तो वो कहता है नहीं, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, जाओ जाकर उस बुढ़े दद्दू को जाकर संभालो, जबकि मैं यहाँ पर इस लड़की को अकेले संभाल सकता हूँ। तो वो उसे कहती है कि क्या वाकई में श्योर है? चले ठीक है, मैं जाकर उसको संभालती हूँ। जबकि बुढ़े दद्दू जो है वो मोफी का डैड होता है। तो मोफी का डैड कहता है कि ये लड़का यहाँ पर बुढ़ा दद्दू किसे कह रहा है? अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पर मुझे बुढ़ा कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर दद्दू कहने की क्या जरूरत थी? अब यहाँ पर मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। और साथ ही अपनी बेटी से जिलाकर कहता है कि मोफी बेटा प्लीज यहाँ पर इस कमीने को मार डालो, इसने तुम्हारे डैड को यहाँ पर मोटा दद्दू कहा है। तो मोफी भी उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि हाँ क्यों नहीं डैड, मैं भी यहाँ पर वैसे भी इससे फाइट करने ही वाली हूँ। चलो देखते हैं कि क्या ये वाकई में यहाँ पर स्ट्रॉन्गर है भी या नहीं, क्योंकि जब मैं अपने बीस्ट को रिलीज करती हूँ तो अच्छे अच्छे मेरे सामने अपने घुटने टेक देते हैं और इसी के साथ ही वहां पर अपनी रिंग को ओपन करती है और अपने मिनरल टाइप के बीस्ट को रिलीज करती है। जबकि दूसरी तरफ से वो लड़की जो होती है वो बुढ़े दद्दू के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है कि साथ ही वो लड़की जो होती है वो जाकर बुढ़े दद्दू के सामने खड़ी हो जाती है और उसे कहती है कि हमारे प्रोफेसर ने कहा था कि मुझे आपसे फाइट करनी है। तो बुढ़ा दद्दू से कहता है कि लड़की, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे फाइट कर पाओगी? तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही यंग हो? जबकि वो लड़की उसे कहती है कि ग्रैंडपा, मैं यहाँ पर फाइट में उस्ताद हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर यंग हूँ तो मैं तुमसे फाइट नहीं कर पाऊंगी? तुम लोग यहाँ पर हम वेसल्स को वैसे ही लो क्लास का समझते हो, लेकिन हम वेसल्स जो है तुम इंसानों से ज्यादा बेहतर है। और इसी के साथ ही वो अपनी आइस पावर्स को रिलीज करती है। तो वो आइस टाइप की वेसल होती है तो वो अपनी आइस को रिलीज करती है। तो ग्रैंडपा इसी के साथ ही अपने पास से अपने मेटल के विंग को बाहर निकालता है, क्योंकि उनके पास मेटल बीस्ट होता है। तो मेटल का बीस्ट जो होता है वो जैसे अपना पंख सामने करके उसके अटैक को ब्लॉक करता है तो इसी के साथ उसका पूरा पंख जो होता है वहां पर फ्रीज हो जाता है। तो वो लड़की उसे कहती है कि मेरे पास यहाँ पर फ्रीजिंग एबिलिटीज हैं। प्रोफेसर ने यहाँ पर हर एक जितना भी यहाँ पर लोग आए हैं उन सभी लोगों के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे उन सभी को चेक किया हुआ है और हमें पता है कि मोफी फैमिली के लोगों के पास यहाँ पर मिनरल टाइप के बीस्ट हैं और हम लोग यहाँ पर उनसे फाइट करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैं शायद तुम्हारे मेटल को अपनी आइस के साथ फ्रीज कर दूंगी और उसके बाद तुम्हारे मेटल को तोड़ना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ग्रैंडपा क्योंकि क्लिफ के ऊपर खड़े होते हैं और ग्रैनी जो होती है वो नीचे खड़ी होती है तो वो उसे कहती है कि ओल्ड मैन वहां पर क्या हो रहा है, क्या मेरी बेटी फीफी ठीक है? तो बुढ़ा आदमी उसे कहता है कि तुम्हें अपनी बेटी फीफी की पड़ी हुई है, जबकि यहाँ पर तुम्हारे हस्बैंड की वाट लगने वाली है, क्या कभी तुम मेरा भी यहाँ पर पूछ लिया करो? तो ग्रैनी उसे कहते हैं कि तुम्हारा मैं क्या ही पूछूंगी, तुम तो वैसे ही यहाँ पर मरने वाले हो, तुम्हारी तो टांगे कब्र में है, मुझे बताओ कि मेरी बेटी फीफी ठीक है? तो वो उसे कहता है हाँ तुम्हारी बेटी फीफी ठीक है, मुझे यहाँ पर फाइट पर फोकस करने दो। और इसी के साथ ही उसके सामने जो लड़की होती है वो उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी डॉटर जो है तुम्हें यहाँ पर उसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से मार खाने वाली है, क्योंकि उसका सामना यहाँ पर लॉर्ड फ्लेमी के साथ है और लॉर्ड फ्लेमी जो है हमारे वेसल्स में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तुम्हें ये लग रहा होगा कि उसके पास जो उसका पावरफुल बीस्ट है वो इस वक्त किंग राम के 7वें या 6ठे लेवल पर है तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकती है और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बेहतर है, लेकिन लॉर्ड फ्लेमी के सामने वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि लॉर्ड फ्लेमी यहाँ पर फायर टाइप के एट्रीब्यूट को यूज कर रहे हैं और फायर जो होती है वो मिनरल के सामने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है और मिनरल को ब्लॉक करती है। इसी वजह से तुम्हारी बेटी जो है यहाँ पर हारने वाली है। जबकि ग्रैंडपा से कहते हैं कि छोटी बच्ची तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर फाइट में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एबिलिटीज को देखा जाता है और पावर्स को देखा जाता है? नहीं, यहाँ पर फाइट में हमारा एक्सपीरियंस भी काम आता है और तुम्हें यहाँ पर अभी तक इस बार में कुछ भी अंदाजा नहीं है। तो ग्रैंडपा से कहते
कहता है कि लगता है कि तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो पुरानी हो चुकी है। और दूसरी तरफ दिखाता है कि मोफी अपने बीस्ट को रिलीज करती है। जब अपने बीस्ट को रिलीज करती है तो उसका बीस्ट जो था काफी ज्यादा पावरफुल महसूस होता है। तो फ्लेमी कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारा बीस्ट तो एम्परर नाम में ब्रेक थ्रू कर चुका है, लगता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत थी। तो इसी के साथ ही मोफी उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, जहां पर फाइट करना स्टार्ट करो। और इसी के साथ ही वो अपने बीस्ट के पंजे को आगे की तरफ भेजती है तो उसकी उंगलियां अलग हो जाती हैं। उन सभी के अंदर क्रिस्टल्स लगे होते हैं जो कि क्रिस्टल्स की मदद से उसका पंजा कंट्रोल हो रहा होता है। और दूसरी तरफ ग्रैंडपा जो होते हैं उस लड़की से कहते हैं कि अब तुम्हें समझ आई कि जहां पर तुम्हारे पास जो हमारे बारे में इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी गलत है। मैं भी जहां पर ब्रेक थ्रू कर चुका और मेरा भी लेवल पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका है। बुड्ढा आदमी उसे कहता है कि मैं इस वक्त किंग राम के 8वें लेवल पर पहुंच चुका हूं, जबकि तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत होगी। जबकि वो लड़की उसे कहती है क्या तुम इस वक्त किंग राम के 8वें लेवल पर हो, हमें तो लगा था कि तुम भी जहां पर एम्परर राम में पहुंच चुके हो और इसी वजह से मैं तुमसे फाइट करने के लिए तो आई थी। तो ग्रैंडपा गुस्से के साथ से कहता है कि बकवास बंद करो, तुम्हें क्या लगता है कि जहां पर तुम मेरा इस तरह से मजाक उड़ा सकती हो। जबकि दूसरी तरफ फ्लेमी जो होता है वहां पर अटैक को फेस करने के लिए सामने खड़ा होता है और वहां पर अपनी फायर पावर को रिलीज करता है और उसे कहता है कि चाहे मेरे सामने कुछ भी क्यों ना हो, मेरी फायर हर एक चीज को पिघला सकती है। और इसी के साथ ही अपनी फायर पावर को रिलीज करते हैं वहां पर उसने जो पंजे रिलीज किए होते हैं उन पंजों के ऊपर अटैक करता है ताकि वो अपनी फायर के साथ उनको पिघला सके। लेकिन वो उस मिनरल्स को अपनी फायर के साथ नहीं पिघला पाता और वो जो पंजे होते हैं वो बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। हालांकि वो उसकी फायर के साथ वहां पर उनका कलर रेड हो चुका होता है तो वो उसके अटैक को अवॉइड करता है। साथ ही कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारा जो मिनरल है वो मेरी फायर के साथ यहाँ पर पिघला क्यों नहीं, मेरी फायर का टेम्परेचर जो है वो इतना ज्यादा था कि जहां पर इसको पिघल जाना चाहिए था। तो मोफी उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी के साथ अपनी फायर के साथ मेरे इस पंजे को पिघला पाओगे? मुझे लगता है कि तुमने अभी तक यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज नहीं किया, अगर तुम फुल स्ट्रेंथ को यूज नहीं करोगे तो फिर तुम यहाँ पर मरने वाले हो। तो फ्लेमी उसकी बात सुनने के बाद कहता है तो फिर इसका मतलब यह है कि मुझे अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करना पड़ेगा, तुमने मुझे यहाँ पर मजबूर किया है। और मुझे ये वाला सीन बहुत ज्यादा पसंद आया क्योंकि जहाँ पर फ्लेमी जो है बिल्कुल गोजिटा की तरह यानी वजीटा की तरह अपने आप को यहाँ पर लेवल अप करता है और उसकी फायर जो होती है उसका कलर यहाँ पर अजूरे में चेंज हो जाता है, यानी कि उसने यहाँ पर अपने आप को सुपर साइयन बना लिया है। फ्लेमी उसे कहता है कि ये मेरी एक्सट्रीम फॉर्म है जिसमें यहाँ पर मैं ब्लू फ्लेम्स को यूज करता हूँ और मेरी अजूरे फ्लेम जो है इतनी पावरफुल है कि वो किसी भी चीज को जलाकर हाक कर सकती है। और इसी के साथ ही फ्लेमी जो होता है बड़ी तेजी के साथ मोफी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो मोफी जो होती है अपने बीस्ट के पंजों को अलग अलग करती है, यानी कि उसकी उंगलियों को अलग अलग करती है और उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करती है ताकि वो चारों तरफ से उसके ऊपर अटैक कर सके। लेकिन इसी के साथ दिखाता है कि फ्लेमी जो होता है वहां पर अपनी फायर को रिलीज करते हुए उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक कर रहा था और उसे कहता है क्या तुमने यहाँ पर देखा, चाहे तुम यहाँ पर किसी परफेक्ट लेवल पर क्यों ना पहुंच जाओ, मेरी स्ट्रेंथ के सामने कुछ भी नहीं हो, मैं यहाँ पर तुम्हारे इस बीस्ट को इंसिनरेट कर दूंगा, यानी कि मैं इसे जलाकर हाक कर दूंगा। मोफी को लगता है कि वहां पर उसकी फायर वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। इसी के साथ ही वो अपनी मॉम से कहती है कि मम्मी तुम्हारी बेटी को यहाँ पर वेपन की जरूरत है। तो उसकी मॉम उसे कहती है हाँ क्यों नहीं बेटा, मैं यहाँ पर तुम्हारा वेपन देती हूँ। और इसी के साथ ही वो अपने पास से वहां पर एक तलवार निकालती है, एक बड़ी सी तलवार जो कि मिनरल्स के साथ ही बनी होती है। उस तलवार को निकालने के बाद उसे अपनी बेटी की तरफ फेंकती है, जहां पर मोफी उस तलवार को अपने हाथ में पकड़ लेती है और फ्लेमी अब जहां पर उसकी तलवार के अटैक के बिल्कुल सामने खड़ा होता है, जबकि वो उसी के साथ ही अपनी तलवार को घुमाकर फ्लेमी के ऊपर देब मारती है। क्या फ्लेमी जहां पर अब इसकी तलवार के अटैक के सामने टिक पाएगा या नहीं, या फिर यहाँ पर वो दोबारा से कोई ब्रेक थ्रू करके अपनी फायर का कलर चेंज करेगा हमारे जू फैन की तरह? यहाँ पर हमारी एपिसोड 172 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हमारा जो ल्यू फैंग है वो क्या कर रहा है।